अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उर्दू शायरी के खास रंग दबिस्तान लखनऊ के बारे में। ये वो शायरी है जो अपनी निशात, खुश मिजाज माहौल और ज़ुबान की दिलकशी की वजह से आज भी मुनफरद समझी जाती हैं। पस मंज़र देखें, 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो गई। दिल्ली में कत्ल व गारत गरी आम हो गई और अहले इल्म और शुरा जो थे वहाँ महफूज नहीं रहे थे। यूँ कई मशहूर शुरा जैसे मीर तकमीर, सौदा, नासिर, ये सब दिल्ली छोड़ने लगे और इन्होंने लखनऊ और फैज़ाबाद की तरफ हिजरत की। लखनऊ की अगर तारीख देखें तो 1722 में बादशाह दिल्ली ने सादत अली खान को ऊद का सूबेदार मुकर्रर किया। इसके बाद सफदर जंग, शुजाउद्दौला और आसिफउद्दौला ने लखनऊ में बहुत से काम किए अमन व अमान के लिए और लखनऊ में खुशहाली के लिए। लखनऊ में इसी खुशहाली और अमन व अमान की वजह से ऐश व निशात का माहौल कायम हुआ, जिसने शेर व अदब को भी मुतासिर किया। माशरती हवाले से अगर देखें तो लखनऊ के माहौल में ऐश व निशात ने तवाइफों को माशरत का अहम हिस्सा बना दिया। उनके कोटे ना सिर्फ तफरीह के मराकज़ थे बल्कि वहाँ बच्चों को शाइस्तगी और अदाब सिखाने के लिए भेजा जाने लगा। यूँ फ़नून लतीफ़ा और माशरत में दोनों जगहों पर तवाइफों को एक खास मकाम हासिल हुआ। शायरी और अदब पर अगर असरात देखें तो लखनऊ के खुशहाल माहौल ने शायरी, मौसीकी और रक्स को फ़रोग़ दिया और लखनऊ की ज़बान दिल्ली से अपना अलग एक खास अंदाज़ इख्तियार करने लगी। लखनऊ के शुरा ने ज़बान की लताफत, अल्फाज की सजावट और दिलकशी पर ज़्यादा जोर दिया। दिली जज्बात की तर्जुमानी से ज़्यादा वो लोग हुस्न के कसीदे पढ़ने लगे। दबिस्तानी लखनऊ की खसूसियात को अगर हम मुख्तसरन बयान करना चाहें तो शायरी में निशात, खुश मिजाजी और रंगीनी आ गई। औरत के हुस्न, लिबास और ज़ेवरात का भरपूर जिक्र इसमें होने लगा। इसी शायरी ने रेख्ती को भी परवान चढ़ाया और मामला बंदी ने भी इसी से जन्म लिया। तसव्वुफ, सब्र और कनात के जो मौज़ूआत थे वो ना होने के बराबर थे। इसमें अल्फाज की खूबसूरती, ज़बान की दिलकशी और रियाती लफ्ज़ी पर जोर दिया जाने लगा। तो यूँ दिल्ली की बेअमनी और लखनऊ की खुशहाली ने उर्दू शायरी को एक नया रंग दिया और दबिस्तान लखनऊ अदब की तारीख में एक मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर गया। तो आज से हम लखनऊ के अहम शुरा और उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। इस हवाले से पहला नाम जो हमारे पास है, जिसे हम लखनऊ की शायरी का नुमाइंदा शायर कह सकते हैं, वो है जुर्रत। अगर हम उर्दू शायरी की तारीख पर नज़र डालें तो हमें कई ऐसे शायर मिलते हैं जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए अदब को एक नया रंग दिया। उन्हीं में से एक अहम नाम लखनऊ के कलंदर बख्श जुर्रत है। जुर्रत का असल नाम यहिया अमान था, कलंदर बख्श के नाम से मशहूर थे। जुर्रत इनका तखल्लुस था। जुर्रत की पैदाइश 1749 में दिल्ली में हुई, जबकि 1809 में इनका इंतकाल हुआ। जुर्रत एक मोअज़्ज़ज़ दिल्ली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम हाफिज़ अमान था, जबकि दादा का नाम राय अमान था। ये राय अमान के नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि राय अमान को नादिर शाह के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। इस तरह जुर्रत का ख़ानदान दिल्ली के उन ख़ानदानों में शुमार होता है जो दरबार से वाबस्ता थे और दरबारी खिदमत अंजाम देते थे। जुर्रत की इब्तदाई ज़िंदगी दिल्ली में गुजरी, लेकिन बाद में इनके वालिद हाफिज़ अमान ने अपने ख़ानदान के साथ फैज़ाबाद हिजरत कर गए। जुर्रत उस वक्त तकरीबन 12 साल के थे जब वो अपने वालिद के साथ फैज़ाबाद पहुंचे। फैज़ाबाद में जुर्रत ने मरूफ शायर जफर अली हसरत की शागिर्दी इख्तियार की। यही वो उस्ताद थे जिन्होंने जुर्रत की शायरी की बुनियाद रखी और उन्हें अदबी दुनिया में मुतारफ कराया। हसरत ही के जरिए जुर्रत की मुलाकात नवाब मोहम्मद खान मोहम्मद से हुई और वो उनके मुलाजिम बन गए। बाद में नवाब आसिफउद्दौला ने अपना दारुल हुकूमत फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया, तो नवाब मोहम्मद खान भी उनके साथ लखनऊ चले गए और इस तरह हसरत और जुर्रत भी लखनऊ आ गए। जुर्रत की ज़िंदगी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वो नबीना थे। ताहम अदबी मुहक्किक जमील जालबी के मुताबिक जुर्रत पैदाइशी नबीना नहीं थे, बल्कि चेचक की बीमारी की वजह से उनकी बीनाई मुतासर हो गई थी। जुर्रत की ज़िंदगी ज़्यादातर तंगदस्ती और मुश्किलात में गुजरी। उनके 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। जब इनका इंतकाल हुआ तो जुर्रत को उसी मकान में दफन किया गया जहां वो रहते थे। जुर्रत के कलाम की इशाअत भी बाद में हुई। उनका दीवान जुर्रत के नाम से पहली मरतबा 1868 या 69 में कंपूर से शाया हुआ। इसके बाद उनके कलाम के कई मजमूए शाया हुए। बाद में प्रोफेसर इक़्तिदार अहसन ने जुर्रत के तकरीबन पूरे कलाम को जदीद उसूलों के मुताबिक मुरतब करके उसे 3 जिल्दों में तरतीबवार 1970, 1971 और 1975 में शाया किया। अगर जुर्रत के कलाम की बात की जाए तो उनका ज़्यादातर कलाम गज़लों पर मुश्तमिल है। जुर्रत ने अपनी शायरी में मामले बंदी, रंगीन शायरी का अंदाज़ अपने उस्ताद हसरत से हासिल किया और फिर उसे अपनी शायरी में भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। अदबी माहिरीन के मुताबिक लखनऊ की शायरी में जो ऐश पसंदी और रंगीनी नजर आती है, उसके आगाज़ और नुमाइंदगी का बड़ा सेहरा जुर्रत के सर जाता है। अगर जुर्रत की मसनवियों की बात की जाए तो उन्होंने छोटी बड़ी मिलाकर 31 मसनवियाँ लिखी। इनमें 4 इश्किया मसनवियाँ हैं, 3 वसफिया मसनवियाँ, 70 हजोइया मसनवियाँ और 7 मंजूम मकतूब इसमें शामिल हैं।
इश्की मसनवियों का अगर देखें तो उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: दर इश्क ख्वाजा हसन व बख्शी तवाइफ, दर इश्क राजा व चेरी, करिस्तान उल्फत और शोले शौक। तो ये 4 इनकी इश्किया मसनवियाँ हैं। इसमें से दर इश्क ख्वाजा हसन व बख्शी तवाइफ जुरत की सबसे तवील मसनवी समझे जाते हैं। ये मसनवी ख्वाजा हसन और बख्शी तवाइफ की मोहब्बत की दास्तान पर मबनी है। ख्वाजा हसन दिल्ली के रहने वाले थे और वो एक रूहानी और मोअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखते थे। इसी तरह मसनवी राजा व चेरी एक राजा की कहानी है जो सैर के दौरान एक खूबसूरत औरत को देखकर उस पर आशिक हो जाता है। करिस्तान उल्फत एक नौजवान की मोहब्बत की दास्तान है जो एक खातून पे आशिक हो जाते हैं। जबकि शोले शौक कोई खास दास्तान नहीं है, उसमें कोई किस्सा या कहानी नहीं है, बल्कि जुर्रत ने पहले इसमें दुनिया के गमों और मसाइब का जिक्र किया है, फिर एक ऐसे आशिक की कैफियत बयान की है जो अपने महबूब से जुदा हो चुका है। जुर्रत ने सिर्फ इश्क मसनवियाँ नहीं लिखी बल्कि वसफिया मसनवियाँ भी लिखे हैं। इनमें कोटी नवाब सादत अली खान की तौसीफ में एक मसनवी लिखी गई है। इसी तरह दर वस्फ़े जवाहिर कैसर, इसमें जुर्रत ने नवाब बहू बेगम के नाजिर जवाहिर अली के फैज़ाबाद वाले महल के बारे में लिखा है। इसी महल के बारे में मशहूर शायर मीर हसन ने भी एक मसनवी लिखी है। जुर्रत की एक और दिलचस्प मसनवी सरापाए महबूब है जो नवाब अक्सर आज़म की फरमाइश पर लिखी गई थी। इस मसनवी में जुर्रत ने उनके एक महबूबा के हुस्न जमाल का तफसीली जिक्र किया है। इसके अलावा जुर्रत ने 17 हजोइया मसनवियाँ भी लिखी हैं। अगर इनकी मुसद्दस शक्ल में लिखी गई हजोयात को भी शामिल किया जाए तो हजोइया मसनवी की तादाद 24 तक पहुंच जाती है। अगर मजमूई तौर पर देखें तो कलंदर बख्श जुर्रत सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि वो लखनऊ की रंगीन और इश्क़-पसंद शायरी के अहम नुमाइंदे भी थे। उनकी शायरी ने उर्दू अदब में एक खास अंदाज को जन्म दिया जिसका असर बाद के कई शुरा पर पड़ा। इसी वजह से जुर्रत को उर्दू अदब की तारीख में एक अहम और नुमाया मकाम हासिल है, खास तौर पर लखनऊ की शायरी के हवाले से। तो ये थी हमारे पास लखनऊ की शायरी और लखनऊ के एक अहम और नुमाइंदा शायर का तारुफ। आगे की वीडियो में हम इंशाल्लाह लखनऊ के दीगर शुरा का भी सिलसिलावार जिक्र करेंगे और उनका तारुफ पेश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।